हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं लास्ट 2 मंथ से। और आपको अभी तक न्यूज़ मिल ही चुका होगा कि कोर्ट ने फैसला क्या दिया है, आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो अब कोई आपको देर करने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग अब देर क्यों करें। अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अभी भी टाइम है। अगर आप दिन भर अगर लगा देंगे 8 घंटा जितना दिन बचा हुआ है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। हम आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर जितना पीडीएफ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है आप लोग के लिए। आप बस यहाँ पे जाएँ, यहाँ ऐप पे जाएँ, आपका जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन है वहाँ जाने के बाद आप एक एप्लीकेशन का नाम है अनलिमिटेड एजुकेशन, इसको डाउनलोड कर लें। इसका जो फुल प्राइस है इसका आपको 749 फुल प्राइस है। अब पता नहीं इसका प्राइस बढ़ा है फिर दाम घटा है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन जो लास्ट प्राइस मुझे मालूम था वो था 749। आप यहाँ जाकर जो परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद अगर आप चैट सेक्शन में जाएंगे और जाके बोलेंगे कि मैंने आपको रेफ़र किया है, तो जितने प्राइस रहेगा आपका प्राइस में आपका 15% कम हो जाएगा। और आप हम मेरा नाम रेफ़र करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो चलिए हम लोग मॉक टेस्ट देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं डेली रात में आपका पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं हम लोग, विच एक्सेप्शन इज़ ऑल्सो नोन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो ऐसे एक्सेप्शन को क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। इस तरह के हम लोग एक्सेप्शन को क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं सिस्टम कॉल। इसका हो जाए आपको 1 का सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, RTN स्टैंड्स फॉर। आपको जो होता है RTN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आपको होता है रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन। 2 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, डैश ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर अपेंडिंग टू स्ट्रिंग इन SQL। अगर आपको SQL में 2 अलग अलग स्ट्रिंग को ऐड करना है, अपेंड करना है, फिर कॉन्कैटिनेट करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। आपको जो ऑप्शन नंबर सी में जो भी आपका ऑपरेटर दिया हुआ है हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन इज कॉल्ड इट्स। आपका जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होता है किसी भी रिलेशन के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर 4 का बी हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, TCP/IP इज कम्पोज ऑफ डैश नंबर ऑफ लेयर। देखिए आपको ये बताना है कि TCP/IP में कितना नंबर ऑफ लेयर होते हैं। तो कई जगह आपको एग्जाम में आप अगर बुक पर अलग अलग बुक पढ़ेंगे ना, अब वो कई जगह लिखा रहेगा 5 लेयर होते हैं, कई जगह लिखा रहेगा 4 लेयर होते हैं। और अगर एग्जाम में आपका दोनों अवेलेबल रहे ना, 4 भी रहे 5 भी रहे, तो आप ट्राई कीजिएगा 4 मानने का, क्योंकि आपको जो BSTT है ना, बिहार बोर्ड, वो आपको 4 लेयर ही मानता है। ऐसे आपको बहुत सारे बुक में मान लेगा 4 नहीं लिखा रहा है तो आप 5 मार सकते हैं, लेकिन 4 5 दोनों लिखा रहेगा ना तो आपको 4 ही मारना है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, देयर आर डैश डिफरेंट वर्जन ऑफ IP पॉपुलरिटी यूज। आपको कितने तरह के हम लोग IP एड्रेस को यूज़ करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग यूज़ करते हैं IPv4 और IPv6। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं वीडियो पहले लाइक कर दें और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आप टेस्ट दे रहे हैं ना, तो एक काम करें, वीडियो को पॉज करें, एक कॉपी लें, कॉपी में लेके 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन लिखें, ताकि आप खुद को जज कर पाएँ आपकी तैयारी कितनी हुई है और आपको तैयारी और कितनी करनी है। और जितना भी नंबर आपको आए आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको इतना नंबर आया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, बाई डिफ़ॉल्ट सी लैंग्वेज ए रियल नंबर इज ट्रीटेड एज। आपका जो होता है ना सी लैंग्वेज, उस सी लैंग्वेज में आपका जो होता है रियल नंबर, उसको हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, तो उसको हम लोग एज ए डबल मानते हैं, डबल। इसका आपको हो जाए 7 का बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है आपका, विच वन ऑफ दिस लिस्ट कंटेन ओनली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कीवर्ड। इतना आपको दिया हुआ है ना ABCD, इन सब में से कौन सा आपका ऑप्शन है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जावा का ही कीवर्ड अवेलेबल है, ना सी अवेलेबल है ना आपका C++ अवेलेबल है। तो आपको 8 का हो जाए ऑप्शन नंबर बी, गो टू वे इंस्टेंस ऑफ नेटिव फाइनली डिफॉल्ट थ्रो। ये सब का सब है ना, सिर्फ आपको जावा में यूज़ करते हैं हम लोग सारा कीवर्ड। हम लोग सी में आपको दिखेगा ना, आपको C++ में देखेंगे हम इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। इन सब में से आपको कौन है जो वो कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है। आपको 9 का आपको हो जाए ऑप्शन नंबर बी, आपका फ्रेंड फंक्शन होता है, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 पे आते हैं हम लोग। 10 क्या कह रहा है आपका, सिंटेक्स ऑफ एंटिटी डिक्लेरेशन इज। अगर जब भी आप किसी भी एंटिटी को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा सिंटेक्स यूज़ करते हैं। देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका राइट सिंटेक्स है किसी भी एंटिटी को डिक्लेयर करने के लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। अगर आपको एक प्रेजेंटेशन के अंदर सारे के सारे स्लाइड पे ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है
तो उसके लिए आपको कौन सा व्यू, आपको कौन सा आपका व्यू बेस्ट रहेगा। तो 11 का आपको जो ऑप्शन नंबर है स्लाइड शॉर्टर व्यू। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ चुका है, ये STT एग्जाम जो हुआ था ना आपका 28 तारीख को, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी अलाउ यू टू। आपको जो माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लिप गैलरी है तो वो क्या अलाउ करता है, तो आपको अलाउ करता है ऐड करने के लिए क्लिप आर्ट इमेज को भी, उसके अलावा स्लाइड और स्लाइड्स को भी, ये सबको अलाउ करता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच कमांड सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एट वन टाइम व्हेन सिलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू बी डिलीटेड। देखिए अगर ऐसा कौन सा कमांड है जिसके हेल्प से आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं उसको डिलीट करने के लिए। तो ठीक है, तो 13 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले हम लोग जाएंगे एडिट मेनू पे, फिर करेंगे सिलेक्ट ऑल। इससे आपका सारा का सारा कमांड हम लोग एक बार ऑब्जेक्ट आपका एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, द मिनिमम टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव मेमोरी रीड ऑपरेशन इज। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको सबसे कम जो होता है टाइम डिले दो अलग अलग मेमोरी रीड ऑपरेशन करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है साइकिल टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच टू प्रोटोकॉल आर यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ TCP IP मॉडल। आपको TCP IP मॉडल के अंदर एक लेयर आपको होता है, उसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, आपको इस लेयर में हम लोग कौन से दो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं आपको ये बताना है। तो 15 का आपको जो ऑप्शन नंबर बी TCP प्रोटोकॉल और आपका UDP। ठीक है, आप एक काम करें, TCP का फुल फॉर्म और UDP का फुल फॉर्म, दोनों का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका आपको क्या हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, डैश प्रोटोकॉल अटैक इज डन इन द डेटा लिंक लेयर। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग अटैक करते हैं आपका डेटा लिंक लेयर के अंदर। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी DNS, मतलब क्या, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, विच विल लीगली डिक्लेयर कंस्ट्रक्ट एंड इनिशियलाइज एन एरे। अगर आपको एरे को इनिशियलाइज करना है तो इन सब में से आपको राइट सिंटेक्स कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका जो इंट माइल लिस्ट है ना, ये आपका राइट सिंटेक्स है अगर आपको किसी भी एरे को डिक्लेयर करना है। अब देखते हैं 18 नंबर हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मीन्स डिटरमाइनिंग एट रन टाइम व्हाट मेथड टू इन्वोक। आपका रन टाइम में कौन सा मेथड इन्वोक होगा, ये आपको कौन सा कॉन्सेप्ट देता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब देखते हो 19 नंबर हम लोग, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द जजमेंटल और कॉमन सेंस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसको जज करके कॉमन सेंस यूज़ करके, तो उसको हम लोग कौन सा टर्म में डिस्क्राइब करते हैं। देखिए 19 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ह्यूरिस्टिक। ये आपका जब पढ़ेंगे ना AI, तो AI में आपको ये टर्म मिलेगा, ह्यूरिस्टिक टर्म मिलेगा। ठीक है, जिसके इसका मतलब ये होता है ना कि अगर आप किसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम लोग सोच कर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडियो फॉर्मेट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। आपका इन सब में से कौन सा आपको ऑडियो फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट आपका डेवलप किया है। तो आपको 20 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी WAV, आपका जो आपका ऑडियो फॉर्मेट है। अब देखते हैं 21 नंबर, WAV स्टैंड फॉर। आपका WAV का फुल फॉर्म क्या होता है। सिंपल जो क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं 22 नंबर, द प्राइमरी की मस्ट बी। आपका प्राइमरी की में क्या होना चाहिए, वो किस तरह होना चाहिए, तो आपको याद रखना है। आपका प्राइमरी की आपका चाहे तो क्या हो सकता है, इसका आपको 22 का आपको जो ऑप्शन नंबर सी, क्यों, ये आपका यूनिक भी हो सकता है और आपका नल नहीं होगा। ये मस्ट भी यूनिक, आपका वो यूनिक रहेगा और वो कभी भी नल नहीं होगा, आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ए मॉडल डैट इज़ द डेमो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। हम लोग उस मॉडल क्या कहते हैं जो आपको रियल लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है, आप मान लीजिए कोई आपको प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगने वाला है, तो उसको पूरा बना के नहीं, हम लोग एक सिंपल सा उसका एक प्रोटोटाइप बनाएंगे ताकि देखेंगे वो किस तरह काम करता है, किस तरह काम नहीं करता है। आगे देखते हैं हम लोग, डैश इज ए स्टेप इन विच डिज़ाइन इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन रीडेबल कोड। हम लोग उस स्टेप को क्या कहते हैं जिसकी हेल्प से आपका जो आपका डिज़ाइन है हम लोग उसको मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको मशीन कौन सा कोड समझ सकता है। 24 का आपको जो ऑप्शन नंबर डी, हम लोग कोडिंग करेंगे और कोड करने के बाद जो हम लोग बनाना चाहते हैं उसको मशीन समझ जाए, उसके लिए हम उसको कोडिंग करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट।
आपको कौन सा प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से आप ईमेल को हम लोग भेज सकते हैं, उसको ले सकते हैं। तो आपको 25 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग अगर मेल को भेजना है ना, हम लोग यूज़ करेंगे SMTP, मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसको निकालना है तो क्या हो जाएगा, आपको POP3 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर इंटरिंग ए फॉर्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन विथ एन ऑपरेटर यूज सच एज। देखिए, अगर हम लोग एक्सेल में जब भी हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यूज़ करने से पहले हम लोग कौन सा ऑपरेटर डालेंगे, हम लोग डालेंगे इक्वल टू का साइन। आपको याद रखना है। आगे बढ़ देखते हैं हम लोग। इन हाउ मेनी जनरेशन ए कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। हम लोग जो कंप्यूटर पढ़ते हैं वो कंप्यूटर आपका कितने हिस्से में बांटा हुआ है, कितने जनरेशन में वो डिवाइड हुआ हुआ है, तो वो आपका 5 जनरेशन में डिवाइड हुआ हुआ है। 27 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाई। आपको जो बेसिक आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर का, उसको किसने डेवलप किया था, तो उसको डेवलप किया था आपका जॉन वॉन न्यूमैन ने। 28 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आफ्टर मूविंग ए क्लिप आर्ट इमेज टू ए पार्टिकुलर लोकेशन ऑन द स्लाइड यू कैन इमीडिएटली रिवर्स द एक्शन यूजिंग द। आप क्लिप आर्ट की हेल्प से किसी पार्टिकुलर लोकेशन में स्लाइड में आपने क्या किया, इमेज को डाल दिया। अगर उसको हम लोग को क्या करना है, उसको हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 29 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, तो रीडू ने हम लोग अंडू करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंडू के बाद हम लोग रीडू करते हैं, पहले हम लोग अंडू करते हैं। डैश इज द इलिसिट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम एन इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल सिस्टम टू एन एक्सटर्नल लोकेशन और रिसिपेंट। ये क्या कह रहा है आपको, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई वाइटल इन्फॉर्मेशन है, कोई डेटा है, और वो आपके पास से निकल के आपके दुश्मन आपका जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका कंपटीटर है, वहाँ पहुँच जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेटा लीकेज हो जाना। 30 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग 31 नंबर। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर जो दिया हुआ आपको 61 टू इट्स बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू। आप इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज करने के बाद मैं बताता हूँ इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप चेक करेंगे आपका आ रहा है या सेम नहीं आ रहा है। अब देखते हैं हम लोग 32 नंबर। 32 में क्या है आपका, ये आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसको चेंज करना है आपको ऑक्टल में चेंज करना है। आप एक काम करें, सिंपल से काम है, इसको चेंज करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर हो जाएगा 32 का ए हो जाएगा 4A16। ठीक है, इसका आप हो जाएगा 4A अगर आप इसको तोड़ेंगे तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ईच सेल ऑफ टेबल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई। आपका टेबल के अंदर जितना भी सेल होता है ना, उस सेल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये बताना है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी TD मतलब क्या होगा, आप टेबल में जो होता है डेटा जो होता है हम लोग उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TD की हेल्प से। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शो द हिरार्ची ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन इन सी। अगर सी लैंग्वेज में अगर आपका जो ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन उसका हिरार्ची चेक करेंगे तो आपका कौन सा सही हो जाएगा। देखिए 34 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, जो आपका बोर्ड मार्क्स का रूल है ना, उसी से आपका ये काम करता है। ठीक है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 35 नंबर। हाउ कैन एडिट एंड एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट बाई। अगर किसी हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कुछ हमको डालना है, इम्बेड करना है ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग किस तरह काम करेंगे। देखिए 35 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग यूज़ करेंगे चाहे बीच आपको क्या लिखा हुआ है, डबल क्लिक करेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट पे, या फिर पहले हम लोग करेंगे राइट क्लिक करेंगे चार्ट ऑब्जेक्ट पे, उसके बाद हम लोग जाएंगे इमेज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट पे। आपको दोनों में से कोई भी आप करेंगे तो आपका एक किसी भी आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हम लोग इम्बेड कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग 36 नंबर। माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपको जो माइक्रो प्रोसेसर है वो चाहे एज ए स्विच है या फिर वो सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर है, तो वो किस जनरेशन में आया था वो ये बताना है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी 4th जनरेशन, आपको ये याद रखनी है। अब देखते हैं 37 नंबर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। आपका जो पहले जनरेशन का कंप्यूटर आया था वो किस पे बेस्ड था, तो इसका आपको नन ऑफ दिस, क्योंकि वो बेस्ड द वैक्यूम टूल्स पे और ऑप्शन कोई अवेलेबल नहीं है इस पर। अब देखते हैं 38 नंबर। इंटिटी इज है। आपका इंटिटी क्या है। देखिए आपका जो इंटिटी है ना, वो रियल लाइफ में जो चीज़ होता है, कोई आपका सामान होता है, वो इंटिटी, जैसे कि ह्यूमन, जैसे कि आपका कोई शॉप हो गया, कोई आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कार, आपका घर, वो इंटिटी है, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। जो एग्जिस्ट करता है वो आपका रियल लाइफ इंटिटी होता है। अब देखते हैं 39 नंबर हम लोग। द एट्रीब्यूट
नेम कुड बी स्ट्रक्चर एज एन एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट नेम, मिडिल, इनिशियल एंड लास्ट नेम। दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, देखिए आपको जो नेम होता है ना वो एट्रीब्यूट है, लेकिन आपको जो होता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इनिशियल नेम, लास्ट नेम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट। आपको ये याद रखनी है। आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग यू मस्ट फर्स्ट कंप्लीट इन ऑर्डर टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो आपको कब सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो कोई इमेज आपको उसको डिलीट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 41 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज ए मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। अगर बात करेंगे आपको कंप्यूटर के अंदर जो आपका मेमोरी डिवाइस होता है वो किससे बना हुआ होता है, आपको ये बताना है। तो वो बना हुआ होता है फ्लिप फ्लॉप से। आपका जो मेमोरी होता है वो फ्लिप फ्लॉप उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी मेमोरी का। अब आगे देखते हैं हम लोग, एन एंटिटी इज इन ए इज एसोसिएटेड विथ एन एट मोस्ट एंटिटी इन बी, एंड एन एंटिटी इन इज बी इज एसोसिएटेड विथ एट मोस्ट वन एंटिटी इन ए। मतलब कि आपका अगर आपका ए एंटिटी है वो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक के साथ बी के साथ आपका रिलेट कर रहा है, तो इस तरह की एंटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका 1 to 1। अगर आपका एक मान लीजिए आपका दो अलग अलग कॉलम है, आपका एक कॉलम ए है, आपका कॉलम बी है, ठीक है, इसका नाम आपका ए है, आपका इसका नाम आपका बी है। अगर किसी भी आपका ए एंटिटी ए है, इसका रिलेशन आपको इसके एक साथ रहेगा या बी का रिलेशन एक साथ रहेगा, इसको कहेंगे हम लोग 1 to 1 एंटिटी कहते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग 43 नंबर, द फिजिकल लेयर इज कंसर्न विथ। आपका जो होता है फिजिकल लेयर नेटवर्किंग के अंदर, तो वो किससे उसका रिलेशन रहता है, तो उसका रिलेशन रहता है आपका बिट बाय बिट डिलीवरी से। आपको ये याद रखनी है। और आगे क्या कह रहा है आपका, द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। आपका जो होता है फिजिकल लेयर वो किसके लिए वो होता है रिस्पॉन्सिबल, आपको ये बताना है। तो इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, चाहे लाइन कोडिंग रहे, चाहे चैनल कोडिंग रहे, चाहे आपका मॉड्यूलेशन कोडिंग रहे, उस सब का रिलेशन किससे आपका रिलेशन आपका है फिजिकल लेयर से, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। अब देखते हैं 55 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इन सब में से आपका अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कौन सा है, आपको ये बताना है। आपका जो क्लास होता है ना, क्लास को हम लोग कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, क्योंकि इसके अंदर आपका मैथमेटिकल फंक्शन में काम करता है। अब देखते हैं 46 नंबर हम लोग, इन विच कोड द सक्सेसिव डिफर कैरेक्टर्स डिफर इन ओनली 1 बिट पोजिशन। ऐसा कौन सा कोड होता है जिसमें आपका हर सक्सेसिव कोड पिछले वाले से डिफर होता है। मान लीजिए अगर पहले 1 है फिर आपको 0 हो जाएगा, अगर आपका अभी 0 है फिर 1 हो जाएगा। मतलब कि आपका जो हर कोड है ना जो आगे बढ़ते जा रहा है वो पीछे से अलग हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं ग्रे कोड कहते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 47 नंबर, द कीबोर्ड यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम ए फंक्शन बैक टू कॉलिंग फंक्शन इज। मान अब क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है आपका, अच्छा कौन सा कीवर्ड है जिसकी हेल्प से अगर किसी आपका फंक्शन चल रहा है वो फंक्शन चलना बंद हो जाए और जो उससे जो आउटपुट आए उस आउटपुट को दोबारा हम लोग लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं रिटर्न फंक्शन। अगर कोई आपका प्रोग्राम खत्म हो जाए, कोई फंक्शन आप काम करना बंद कर दे, तो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन उस फंक्शंस के जो आपको आउटपुट आएगा उसके वैल्यू को करेगा रिटर्न विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड। अब देखते हैं 48 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन रिलेशन। अगर आपको किसी भी एलिमेंट में यूनिकली आइडेंटिफाई करना है रिलेशन को, तो ये काम किसके हेल्प से करेंगे, हम लोग ये काम करेंगे आपका प्राइमरी की के हेल्प से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। इन सब में से आपका कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं, आपको ये बताना है। आपको पता है कि रेड हैट लिनक्स की आपका एक तरह का ओएस है और ओएस आपका सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं होता है, मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं होता है। सॉफ्टवेयर तो होता ही है एक तरह का, ओएस अलग चीज़ है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर है ना, लेकिन वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अब देखते हैं 50 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आप जब पढ़िए और बताइए इनसे पढ़ने के बाद इन सब में से ट्रू कौन नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ इसमें ट्रू कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ट्रू नहीं है, यू कैन टाइप डायरेक्टली इनटू ए पावर पॉइंट स्लाइड बट टाइपिंग इन टेक्स्ट बॉक्स इज कन्वीनियंट। तो ये इसका ट्रू नहीं है। बाकी आपका BCD ट्रू है। ठीक है, आगे पढ़िए और इसको पढ़ के खुद से समझिए इसको आप। अब देखते हैं 51 नंबर, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कैन डन वाया। जब भी आपका जो होता है वायरलेस ट्रांसमिशन होता है, जैसे आपका जो वाईफाई चलता है, आप कॉलिंग करते हैं, तो ये किसके थ्रू होता है। इसमें आपका 3 तरह का वेव हम लोग यूज़ करते हैं। एक का नाम रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। ये तीनों वेव हम लोग
वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। और अगर बात करेंगे वायर कम्युनिकेशन के लिए तो कोएक्सियल केबल आपका, उसके अलावा आपका जो होता है ऑप्टिकल फाइबर, ये सब हम यूज़ करते हैं विद वायर के लिए। अब देखते हैं 52 नंबर, द एंटिटी रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंटेड इन ईयर डायग्राम एज। आपका जो होता है एंटिटी रिलेशनशिप सेट जो होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं ईयर डायग्राम के अंदर। तो मेरा काम क्या है, हम लोग यूज़ करते हैं डायमंड को हम लोग शो करने के लिए ईयर सेट। अब देखते हैं हम लोग 53 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग कैन नॉट बी यूज टू इंक्लूड ऑडियो ऑन वेब पेज। अगर हमको वेब पेज पे ऑडियो को ऐड करना है तो इन सब में से हम लोग कौन सा टैग यूज़ नहीं करेंगे, आपको ये बताना है। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी म्यूजिक टैग, हम लोग म्यूजिक टैग को यूज़ नहीं करेंगे। अब देखते हैं आगे, हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर। अब बताना है कि सुपर कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था, किसने बनाया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आपको सेमोर क्रे। आगे देखते हैं हम लोग, द साइज ऑफ कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क इज। देखिए पहले बात तो हम लोग फ्लॉपी डिस्क को अब यूज़ बहुत ही कम करते हैं, लेकिन जो यूज होता है उसका आपको साइज़ क्या है आपको ये बताना है। नॉर्मली साइज़ क्या है, उसका साइज़ आपको 3.5 इंच आपको याद रखना है। अब देखते हैं 56 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज अडेप्टेड बाय C++। देखिए चाहे आपका रहे C++ रहे या आपका जावा रहे, ठीक है, उन दोनों में आपका एक ही तरह का अप्रोच यूज़ करते हैं और उसका नाम आपका बॉटम अप अप्रोच। जब भी हम लोग यूज़ करेंगे उप्स लैंग्वेज में, मतलब क्या, आपको जो होता है उप्स लैंग्वेज होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, उसके अंदर बॉटम अप हम लोग अप्रोच यूज़ करते हैं। लेकिन जब बात करेंगे सी लैंग्वेज बात करेंगे, मतलब ऐसा लैंग्वेज जो आपको होता है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होता है, चाहे सी हो गया, चाहे कोबोल हो गया, फोर्टन हो गया, उन सब के यूज़ करेंगे हम लोग टॉप डाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। 57 देखते हैं हम लोग, द पर्पस ऑफ रन कमांड इन स्टार्ट मेनू इज टू। हम लोग जब भी यूज़ करते हैं रन कमांड यूज़ करते हैं, ये किस काम से यूज़ करते हैं आपको ये बताना है। हम लोग इसको यूज़ करते हैं जब भी कोई प्रोग्राम है उसको चाहते हैं स्टार्ट करना, मान लीजिए आपका वर्ड पैड है, नोट पैड है, तो उसके थ्रू हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसका आपको डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, इन ए स्टैक इफ़ ए यूज़र ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक इट इज़ कॉल्ड। मतलब क्या है, मान लीजिए आपका एक स्टैक है, ठीक है, इस स्टैक के में कुछ भरा हुआ नहीं है, लेकिन तब भी यूज़र इसमें से निकालना चाहेगा, मतलब कुछ है ही नहीं, इसके अंदर 0 एलिमेंट है, तब भी अगर कोई यूज़र इसके अंदर एलिमेंट निकालना चाहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं अंडरफ्लो कहते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 59 नंबर, CRC स्टैंड फॉर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है आपका, मतलब फुल फॉर्म है। CRC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 60 नंबर देखते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज द बाइनरी ट्री हैव। अगर बात करेंगे एक बाइनरी ट्री में तो उसमें कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हो सकते हैं, तो उसमें हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं 2, मिनिमम 0, और आपका इनकेस 1 भी हो सकता है, तो 0 रहेगा या 1 रहेगा या 2 रहेगा। इन दोनों में से कोई भी नंबर ऑफ चिल्ड्रेन रह सकते हैं एक बाइनरी ट्री के अंदर, ठीक है। द ऑटो शेप टूल प्रोवाइड यू विथ। आपका जो होता है ऑटो शेप टूल होता है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर जो होता है ना कॉमन शेप होता है, जैसे आपका डायमंड शेप हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया, ओवल हो गया। तो ऑटो शेप के अंदर हम लोग कॉमनली आपको जो शेप होता है उसको हम लोग फॉन्ट करते हैं, मतलब उसको मिल सकते हैं और बाद में उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62, टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन। अगर हम लोग जब भी हम लोग इस्तेमाल करना है, हम लोग को रन करवाना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए अगर पता है ना क्या होता है, आपका होता है रन बटन। उस रन के अंदर अगर हम लिखेंगे पावर PNT, जब भी लिखेंगे ना हम लोग पावर PNT रन बटन के अंदर, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग 63 नंबर देखते हैं, व्हाट इज या फिर आर द डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ट्री यूजिंग नॉर्मल एरे। मतलब कि जब भी हम लोग नॉर्मल एरे यूज़ करके हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ट्री को, तो उसका डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी है ना, इसमें क्या है आपका, हैव टू नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स पॉसिबल बिफोर क्रिएशन ऑफ नोट। हम लोग को जान नहीं पाते हैं कि हम लोग कितना नंबर ऑफ नोट को हम लोग बना पाएंगे, ठीक है, आपको ये इसका डिसएडवांटेज है। अब देखते हैं 64 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसवर्सिंग एल्गोरिदम इज नॉट यूज टू ट्रांसवर्स इन ट्री। देखिए एक ट्री के अंदर जब भी हम लोग नोट्स से एक नोट से दूसरे नोट तक पहुंचते हैं, विद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे ट्रांसवर्स करते हैं, ठीक है। आपका पोस्ट होता है, प्री होता है, आपका पोस्ट होता है, प्री होता है, लेकिन आपका आप देखिए पोस्ट 2 बार लिखा गया, आपका रैंडमनाइज नहीं होता आपका, ठीक है। एक होता है इन ऑर्डर, एक होता है पोस्ट ऑर्डर, एक प्री होता है। मान लीजिए आपका पोस्ट है यहाँ पे, इसको इन कर लीजिए, आपका यहाँ पे हो जाएगा इन ऑर्डर हो जाएगा, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेकिन आपका रैंडमाइज नहीं होता है, इसलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सब में से आपका ओएस का फंक्शन कौन नहीं है? आपको पता है कि आपका जो नेटवर्किंग काम है ना, वो ओएस का काम नहीं है। ओएस का काम क्या है? मैनेजमेंट करना। वो एक तरह का मैनेजर है पूरे आपका कंप्यूटर के अंदर। जो कुछ भी आपका प्रोसेस काम करता है, आपको एग्जीक्यूट करता है, उस पूरे को मैनेज करने का काम आपका ओएस का है। नेटवर्किंग का उससे कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, ए प्रोसेस कॉल्ड पीसीबी, मतलब क्या इसका हो गया? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपका पीसीबी है वो अपने अंदर क्या कंटेन नहीं करता है? इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी, वो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम अपने अंदर कंटेन नहीं करता है। वो चाहे तो आपका कोड कर सकता है, स्टैक कर सकता है, डाटा कर सकता है, लेकिन वो आपका बूट स्ट्रैप प्रोग्राम नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द टूएस कम्प्लीमेंट ऑफ नंबर। आप ये बताइए कि आपको जो नंबर लिखा हुआ है ना, बाइनरी नंबर, इसको हम लोग 2s में कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? देखिए 2s में करने के लिए पहले हमको करना पड़ेगा जो 1s में, और 1s में करने के बाद अगर इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो आपको 2s में आ जाएगा। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाने के बाद बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में आप बनाएं और बनाकर चेक करें इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 68 नंबर, ए पॉइंटर इज। आपका एक पॉइंटर क्या होता है? आपको याद कर रखना है, पॉइंटर एक तरह का वेरिएबल ही है, लेकिन उसका काम क्या है ना कि दूसरे वेरिएबल है जो उसका एड्रेस है ना, उसको अपने अंदर स्टोर करना, ये काम होता है पॉइंटर का। 68 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर लीगल टू एक्सेस ए क्लास डेटा मेंबर यूजिंग द पॉइंटर। हम लोग पॉइंटर की हेल्प से किसी भी मेंबर ए क्लास को एक्सेस करने के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं ऑप्शन? देखिए इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी यूज़ करेंगे, फिर आप एरो देंगे, फिर एक्स लिखेंगे। एक्स क्या आपका? एक्स उस ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 70 नंबर, व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ CSS अवेलेबल। अभी हम लोग HTML में HTML5 यूज़ कर रहे हैं, उसका लेटेस्ट वर्जन। लेकिन अगर पूछेंगे CSS में उसका लेटेस्ट वर्जन क्या होगा, तो आपको बताना ऑप्शन नंबर सी, CSS3। ये आपका लेटेस्ट वर्जन आपका अभी के लिए यूज़ करते हैं CSS को हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज़ ए रिलेशनशिप कॉल्ड व्हेन इट इज़ मेंटेन बिटवीन टू एंटिटी। अगर दो एंटिटी है, दो एंटिटी के बीच में अगर रिलेशनशिप आपको बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी। बाइनरी मतलब भी होता है दो, ठीक है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आगे, माई कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम। आपको पहली बार माई कंप्यूटर का जो आइकन है वो कौन से विंडोज़ में आया था, आपको ये बताना है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज़ 95 में फर्स्ट टाइम आपका माई कंप्यूटर नाम का जो आइकन है वो आपको आया था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग should be used when you want to add a slide to an existing presentation। मान लीजिए आपका PPT बना हुआ है, उसके अंदर आपको कोई स्लाइड ऐड करना है, तो किसकी हेल्प से काम कर सकते हैं हम? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जाना है इंसर्ट मेनू में, वहाँ जाने के बाद आपको ऑप्शन देगा न्यू स्लाइड को ऐड करने का, तो वहाँ क्लिक करेंगे, आपका स्लाइड अचानक से ऐड हो जाएगा खुद। अब देखते हैं आपका, आगे देखते हैं हम लोग, ए न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। जब भी हम लोग बनाएंगे न्यू हम लोग PPT बनाएंगे तो हम लोग किसकी हेल्प से काम कर सकते हैं? देखिए अगर आपका ब्लैंक रहेगा तब भी बन जाएगा, और आपका पहले से बना हुआ है तब भी हम लोग बना सकते हैं, और हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन टेम्पलेट। इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आगे बढ़कर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75, विच वॉज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन सब में से आपका पहला आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन है, आपको ये बताना है। देखिए आपको जो इनाइक है ना, इनाइक आपका अर्लीस्ट आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, आपको ये बात याद रखनी है। आगे देखते हैं हम लोग, विच वन इज बेस्ड ऑन मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी। आपको ये बताना है कि मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी पे आपको कौन बेस्ड है, कि कौन सा बना रहता है, कौन सा फॉर्म रहता है। आपका जो होता है 4NF, आपका जो होता है 4NF वो आपका बेस्ड होता है, आपका मल्टीपल डिपेंडेंसी आपको उसे बेस्ड होता है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं 77, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। आपका जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन टाइप का आपका सॉफ्टवेयर होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका, वो क्या होता है, वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं हम लोग, द नेटवर्क लेयर इज कंसर्न विद डैश ऑफ डेटा। जब भी बात करेंगे नेटवर्क लेयर में, तो नेटवर्क लेयर में आपको कौन सा डेटा रहता है आपका? देखिए नेटवर्क लेयर में आपका काम करता है, पैकेट काम करता है। जो आपको डेटा होता है ना नेटवर्क लेयर में, वो पैकेट के फॉर्म में टूटा हुआ होता है, इसको हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, पैकेट। आगे देखते हैं हम लोग 79 नंबर, विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाई अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। अगर आपका कोई एक प्रोसेस आपका चल रहा है और चलने की वजह से आपको दूसरा प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम लोग उस प्रोसेस क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कोऑपरेटिंग प्रोसेस, आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं 18 नंबर देखते हैं हम लोग, एक मिनट,
ए 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, आपका जो होता है 4 बाइट का IP एड्रेस वो किससे किससे मिलकर बनता है। आपका एक IP एड्रेस 2 हिस्से में बटा जाता है, एक को कहते हैं हम लोग नेटवर्क पार्ट कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं होस्ट पार्ट, इसीलिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 81 नंबर हम लोग, द हेक्साडेसिमल डिजिट आर 0 to 9 एंड A2, आपका जो होता है हेक्साडेसिमल वो आपको होता है 15 डिजिट का होता है, उसमें 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक होता है वो, ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं 82 नंबर हम लोग, विच मेमोरी इज नॉट वोलेटाइल एंड मे बी रिटेन ओनली वंस, इन सब में से कौन सा मेमोरी है जो कि वोलेटाइल नहीं है और उसको हम लोग सिर्फ एक बार लिख सकते हैं। आपका होता है ना पी रोम, पी रोम आपका क्या है, आपका जितना भी रोम होता है, रोम आपका नन वोलेटाइल है, आपका रैम वोलेटाइल है, आपका जो रोम है वो नन वोलेटाइल है, और आपका पी रोम को हम लोग एक बार लिख सकते हैं, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, सुपर कंप्यूटर आर मेनली यूजफुल फॉर, आपका जो होता है सुपर कंप्यूटर वो आपको किस काम के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन, जब भी हम लोग बहुत हाई कम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जो आपको साइंटिफिक होता है आपका मैथमेटिकल होता है, हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर। आगे देखते हैं हम लोग अब, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन ऑन, जो आपका होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वो आपको किस लेवल पे होता है, वो आपको होता है हार्डवेयर लेवल पर भी, वो आपको होता है सॉफ्टवेयर लेवल पर भी, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग 85 नंबर, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अगर आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए आपको यूज़ करना है तो हम लोग कौन सा CSS का प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं आपका टेक्स्ट डेकोरेशन, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, ए सेंसर यूजेज विच नेटवर्क, आपका जो होता है ना सेंसर वो कौन सा नेटवर्क हम लोग यूज़ करते हैं उसको, तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी, लैन पैन और हैन। देखिए लैन और पैन का आपको सबको पता होगा, लेकिन हैन का सबको पता नहीं होगा। आप एक काम कर रहे हैं, हैन का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 87 नंबर देखते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है आपका, ये बताना आपको। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब क्या आपका अगर TCP जो होता है ना वो क्या होता है, वो एक तरह का होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, उसके अलावा वो 3 वे टेक्निक यूज़ करता है, तब भी हम लोग को अगर इस्टेब्लिश करने कनेक्शन को, उसके अलावा आपका जो TCP होता है वो रिसीव करता है डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज ए सिग्नल स्ट्रीम, इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। अब देखते हैं 88 नंबर, लिनक्स इज एन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका जो लिनक्स है ना वो किस तरह का OS आपका, तो वो आपका ओपन है, आपका लिनक्स ओपन है, और आपका जो यूनिक्स है ना वो आपका क्लोज्ड है। मतलब क्या है, लिनक्स को हम लोग जो चाहेंगे यूज़ कर सकते हैं, पर यूनिक्स को यूज़ करने के लिए हम लोग को पेड वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग, इन विच मेनू कैन यू फाइंड फीचर्स लाइक स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट etc, अगर हम लोग को स्लाइड डिज़ाइन स्लाइड लेआउट को ऐड करना है तो हम लोग को कौन सा फीचर यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे आपका फॉर्मेट मेनू यूज़ करेंगे, आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं आगे, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ स्लाइड, अगर आपका एक स्लाइड बना हुआ है, अगर आपको उसी का दूसरा स्लाइड बनाना है, कॉपी करना है उसको, तो हम मेरे पास कौन सा बेस्ट टेक्निक है। देखिए अगर हम जाएंगे इंसर्ट मेनू पे और चूज़ करेंगे डुप्लीकेट स्लाइड, तो आपको अपने आप वो कॉपी हो जाएगा, आपको याद रखना है, वो कॉपी होकर वो आपका एक और स्लाइड बन जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज़ ए फुल बाइनरी ट्री, आपको ये बताना है कि फुल बाइनरी ट्री क्या होता है। देखिए फुल बाइनरी ट्री उसको कहते हैं हम लोग जिसके अंदर या तो 0 चाइल्ड रहेगा या तो आपको 2 चाइल्ड रहेगा, उसमें 1 नहीं होता, आपको आइदर 0 और आइदर 2 चाइल्ड, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज MPEG स्टैंड फॉर, आपको बताना है जो MPEG होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताना आपको। देखिए सिंपल जो क्वेश्चन है, इसका आपको हो जाएगा मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जो जिसको JPEG का फुल फॉर्म पता होता है ना, जो JPEG में और MPEG में फ़र्क है M और J का, यहाँ पर अगर J रहेगा तो JPEG हो जाएगा आपको ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, और MPEG है उसको हो जाएगा आपको मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, आपको दोनों को याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, TCP/IP प्रोटोकॉल लेयर इज इक्विवेलेंट टू कंबाइंड सेशन प्रेजेंटेशन एंड, देखिए आपका TCP/IP लेयर जो आपको होता है ना 4th लेयर, वो आपको OSI का 3 लेयर का कंबाइन करके एक लेयर बनता है, तो वो 3 लेयर में एक का नाम क्या है आपका, एक का नाम सेशन लेयर है, एक का नाम आपका प्रेजेंटेशन लेयर है, और तीसरे का नाम क्या है, तीसरे का नाम आपका एप्लीकेशन लेयर है। ये तीनों लेयर मिला के आपको TCP/IP में एक लेयर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। आगे देखते हैं हम लोग 94 नंबर, द लैंग्वेज यूज्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम DB इज रेफर्स टू एज, देखिए अगर बात करेंगे DB के अंदर जब भी हम लोग का ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जिसके लिए हम लोग डेटा को हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं। 94 का आपको जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका DML डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग 95 देखते हैं हम लोग,
इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रोज टू टेबल। अगर एक टेबल में हम लोग को नया रो को ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो हम लोग कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे आपका इंसर्ट कमांड। आपको ये याद रखना है। विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इन सब में से आपका इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? आपका स्पीकर क्या है? स्पीकर एक तरह का आपका आउटपुट डिवाइस है। रेस्ट ऑफ 3 इज इनपुट डिवाइस। 96 देखते हैं हम लोग। टू इंसर्ट ए हाइपर लिंक इन ए स्लाइड। अगर आपको एक स्लाइड में हाइपर लिंक को ऐड करना है तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे की? देखिए पहला क्या है, हम लोग यूज़ करेंगे आपको Ctrl+ की यूज़ करेंगे ताकि हम लोग इसको ऐड कर सकें। आपको पता है चाहे आप वर्ड में ऐड करें, आप PPT में ऐड करें, दोनों के लिए आप Ctrl+ की यूज़ करेंगे ना तो आपको ऐड हो जाएगा। 97 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए इसका बी ए क्या है आपका? ए क्या है? टू इंसर्ट और हाइपर लिंक। देखिए अगर बात करेंगे शॉर्टकट की का ना तो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+ के, लेकिन उसके अलावा अगर जाएंगे इंसर्ट मेनू, जाएंगे इंसर्ट मेनू के अंदर भी एक देते हैं ऑप्शन हाइपर लिंक का, तो इसकी हेल्प से भी हम लोग आपका स्लाइड में PPT में हमको हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं। इसलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं 98 नंबर। 98 क्या कह रहा है आपका? व्हाट लैंग्वेज डज ए ब्राउजर टिपिकली इंटरप्रेट टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब। आपका जो होता है ब्राउज़र में जो आपको दिखता है, आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन हो, आपका जो डायग्राम हो, वीडियो, इमेज हो, तो वो आपको किसके हेल्प से दिखता है? मतलब कि आपका वर्ल्ड वाइड वेब आपको कौन से लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है? तो वो आपके HTML लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है ताकि वो डिस्प्ले कर सके जितना भी आपको अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ हो। आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज़ चाहते हैं आपका कुछ भी आपको डेटा को भेजना, तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? हम लोग कौन सा क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करते हैं ब्लूटूथ को। पहले के टाइम पे ब्लूटूथ से हम लोग गाना वीडियो भेजा करते थे, तो वो क्या आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वो आपको सफिशियंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। अगर बताना है कि मॉनिटर का 2 टाइप को क्या क्या होता है। देखिए एक होता है आपका CRT, एक होता है आपका LCD। CRT क्या होता है आपका? कैथोड रे ट्यूब। LCD क्या होता है आपका? लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। ये दोनों आपका किसका टाइप है? आपका मॉनिटर का टाइप है, आपको याद रखना है। ठीक है, आज का वीडियो खत्म होता है और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है, इन ऑर्डर टू एडिट ए चार्ट यू कैन। अगर आपको एडिट करना है चार्ट को, तो चार्ट को किस तरह आप एडिट कर सकते हैं, इसका आप आंसर आपको बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिए आपको क्या करना है, आपको अगर आपको जो PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आपको जो इसका पेड कोर्स चाहिए तो आपको पेड कोर्स आज से मिल सकता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, अभी मैं बात करूँगा अभी आपका अभिजीत सर से, मैं बात करके आपको डिस्काउंट है ना 15%, मैं बोलूँगा 15 से बढ़ के वो आपको 20 कर दें, ताकि आपको जितना कम से कम पैसा आपको खर्च हो आपका। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको अगर आपको इस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो मैं आपका कमेंट बॉक्स के आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूँगा, वहाँ जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।